बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुज़ाकरात नार जारी रखने का ऐलान कर दिया और कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान का ये ऐलान किस शख्सियत ने तहरीक इंसाफ के लोगों तक पहुंचाया है मीडिया के ज़रिए, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और अब 28 जनवरी को जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का जो इजलास होना था उसकी अब क्या सूरत हाल है वो भी आपको इस वीलॉग में बताऊँगा। और अब तहरीक इंसाफ आइंदा के लिए क्या करने जा रही है ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी ना रखने का कहा है। और उनका ये कहना है कि हमने चूँकि हुकूमत को टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर 9 मई और 26 नवंबर की रात को जो ऑपरेशन हुआ था उनके लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। और हमने ये भी शर्त रखी थी कि अब चौथी मुलाकात जुडिशल कमीशन के क़याम के बाद ही होगी। लिहाजा इन 7 दिनों में हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया है, इसलिए इमरान खान ने मुझे ये हदायत दी है कि मैं जाकर के ऐलान कर दूं कि अब तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी नहीं रखेगी। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि चूँकि हम तो इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर इसलिए बैठे थे कि हम चाहते थे कि बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए, लेकिन हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात के बावजूद और हमने जो इनको डेडलाइन दी थी कि 7 दिन के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए, वो जुडिशल कमीशन के लिए हमने इनको अपनी शराइत के बारे में भी बता दिया था कि उसमें हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी को शामिल करके जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए, लेकिन इन्होंने उस पर जो है वो काम नहीं किया। और अब इन्होंने हमें 28 जनवरी को बुला लिया है कि 28 जनवरी को आएँ तो आपके तहरीरी जवाब मुतालबात का जवाब तहरीरी तौर पर देंगे। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चूँकि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी ना करने की हमें हदायत दी है तो हम उसी पर अमल करेंगे। अब हमारी इस हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ 28 जनवरी को चौथी मुलाकात नहीं होगी। अब दूसरी जानब हमने आपको ये भी बताया था कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो अहम रुकन और तर्जमान हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वो ये वाज़ेह कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन के क़याम के अलावा बाकी जो तहरीक इंसाफ के जो तहरीरी निकात थे उन पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और उसका एक तहरीरी जवाब भी तैयार कर लिया है। इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि वो 28 जनवरी को ही इस तहरीरी जवाबात को तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के हवाले करेंगे। लेकिन अब चूँकि हम ये कहने का हक़ रखते हैं क्योंकि एक फ़रीक ने ऐलान कर दिया है कि अब मुज़ाकरा नहीं होंगे, तो अब हम उनके इस ऐलान से ये बात सीधी सीधी अखज़ कर रहे हैं कि अब ये चौथी मुलाकात नहीं होगी, यानी मुज़ाकरात की बेलें मुंडेर चढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आप लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को याद होगा, हम ये ख़बरें आप तक पहले भी पहुंचा चुके हैं कि मुज़ाकरात खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको जब ये तीसरी नशिस्त हुई थी तो उसके अगले ही रोज़ वाले व्लॉग में बता दिया था कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाएगी। तो अब भी हम आपको यही बता रहे हैं कि उस जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में ना लाने की वजह से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात का अमल खटाई में पड़ चुका है। और एक फ़रीक ने तो बरमला ऐलान कर दिया है कि अब वो इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। अब तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जो हम ख्याल बाकी जमातें हैं उनके साथ राब्ते कर रही है। अब तहरीक इंसाफ अपने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए, जहां पर पार्लियामान के अंदर यानी असम्बलियों के अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए है, ठीक इसी तरह से अब तहरीक इंसाफ पार्लियामान के बाहर यानी असम्बलियों के बाहर भी जो है वो एक भरपूर एहतजाजी तहरीक एक मरतबा फिर नए सिरे से शुरू करने जा रही है। उस पर तहरीक इंसाफ काम कर रही है। अभी अंदरूने खाना इनके राब्तों का सिलसिला जारी है। जैसे इनके मामला तय होंगे
तो ये उनकी बाकायदा डेट्स का भी ऐलान करेंगे। हम आपको ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर जाने का इरादा रख रही है। एक खबर हमने आपको ये भी दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक हंगामी इजलास कल 24 जनवरी को इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में तलब कर लिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी अहम फैसले करने जा रही है। हमें यह भी बताया गया है कि चूँकि पंजाब में नून लीग ने जो इनके साथ पावर शेयरिंग का फार्मूला जो तय किया था उस पर अमल नहीं किया, तो उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी कल एक भरपूर रद्द अमल का इजहार करने जा रही है। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास में पीपल्स पार्टी के जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले CEC के अरकान हैं वो अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से दरख्वास्त करेंगे कि आप कोई जो है वो स्टेप लें जिसके बाद जो है वो नून लीग वाले मजबूर हो जाएं कि वो पंजाब में हमारे साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद करने में। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।